ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय। हम 10वां अध्याय कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार 28 अप्रैल 2022 है। हम पहले 3 श्लोक कर लिए थे और आज चौथे श्लोक से हम शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि ये अध्याय बहुत विशेष है। भगवान ने जो कुछ पहले बोला था वो इसके अंदर संपूर्ण रूप से व्यक्त करेंगे कि भगवान का चिंतन किस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये पहले बहुत बार आया है। और भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे वचन को सुनो अर्जुन, तुम मेरे वचन को सुनो, और तुम्हें मैं इसलिए बताता हूँ कि तुम मेरे से प्रेम रखते हो। जो श्रद्धावान लोग हैं, जो भगवान से प्रेम रखते हैं और जो चिंतन भगवान का करते रहते हैं, उनके साधन में उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे हो, इस कामना से भगवान ये अध्याय बोल रहे हैं। भगवान ने बोला कि मेरे इस जन्म के रहस्य को न तो देवता जानते हैं और न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब का आदि हूँ। और भगवान ने बोला कि मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोक का महान ईश्वर जो जानता है, जो इस तरह से मेरे को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार मतलब जानने के बाद में मान लेता है, ऐसे मनुष्य को भगवान ने ज्ञानवान मनुष्य करार किया है और बोला है कि वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम चौथा और 5वां श्लोक पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम इस पर व्याख्या करेंगे। तो चौथा और 5वां श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यदम क्षमा सुखं दुखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विदा। इन 2 श्लोक में भगवान 20 तरह के भावों का विस्तार करते हैं। भावों के बगैर विचार नहीं हो सकता और विचार के बगैर चिंतन नहीं हो सकता। जैसे कि वृक्ष दिखता है लेकिन उसकी जड़ें नहीं दिखती, इसी तरह ये चौथा और 5वां अध्याय है, श्लोक है इसका। इसके अंदर ये जो भावों की महिमा है, ये भगवान ने बड़े ही विलक्षण रूप से बताई है। और भगवान कहते हैं कि ये भाव मेरे से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इन 20 भावों के ऊपर हम बात करते हैं। सरल अर्थ अगर इन दोनों श्लोक का लिया जाए तो ये है कि भगवान बोलते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, सम तथा सुख दुख उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव हैं। और ये भगवान बोलते हैं ये मुझसे ही प्रकट हुए हैं। जब भी कभी किसी के अंदर इन भावों की आप विशेषता देखते हैं तो भगवान का रूप ही समझिएगा।
अब इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बात है। भगवान बोल रहे हैं सूक्ष्म से, ये शंकराचार्य जी बता रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर आदि पदार्थों को जो समझने वाली अंतकरण की जो ज्ञान शक्ति है उसका नाम बुद्धि है, और उससे युक्त मनुष्य को ही बुद्धिमान बोलते हैं। तो बुद्धि का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा है, और भावों में भी भगवान ने बुद्धि को प्रथम स्थान दिया है। दूसरा ज्ञान है। ज्ञान क्या है कि आत्मा आदि पदार्थों का बोध, उसका बोध होना कि ये मेरी आत्मा है, मैं बोल रहा हूँ, वो मैं कौन है, तो ये मैं शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ, इसको ज्ञान बोला है। असम्मोह क्या है कि जानने योग्य पदार्थ प्राप्त होने पर भी उसमें विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति किसी भी में करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए असम्मोह होना चाहिए। पदार्थ आपको मिल जाएंगे, आपको क्रिया विशेष मिल जाएगी, आपको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर प्रवृत्त होना है, उसके अंदर उसके अनुसार काम करना है या नहीं करना है, ये आपकी बुद्धि से डिसाइड करना चाहिए। तो विवेक पूर्वक आप, ये विवेक की प्रधानता मनुष्य जन्म में है। क्षमा, किसी द्वारा अपनी निंदा किए जाने या ताड़ना देने पर जो चित्त में विकार नहीं हो, आपके अंदर कभी भी ये विकार नहीं आए कि उसने मुझे ऐसा कहा। सत्य, देखने और सुनने से जिस प्रकार अपने आप को अनुभव हुआ और दूसरों की बुद्धि में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार कहा जाए, जैसा मैंने समझा, जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने पढ़ा, और उसी अनुसार मैं जब बोलता हूँ, उसी के अंदर कोई हलचल नहीं किए बगैर उसी तरह से मैं बोलता हूँ, तो उसको सत्य बोला गया है। जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, और उस सब को समझते हुए जो मैं बोलता हूँ, उसको, उसके अंदर कोई विकार लाए बगैर उसको सत्य बोला गया है। तो उसको दूसरे की बुद्धि में पहुँचाने के लिए उसी प्रकार कही जाने वाली वाणी से सत्य कहलाती है। दम, बाह्य इंद्रियों को वश में कर लेना, ये दम है। अपनी जो इंद्रियां हैं, ये बाहर की तरफ जब विषयों के अंदर जाती है, उस समय उनको कंट्रोल करके और उनको वश में कर लेना, ये दम है। शम, अंतकरण, ये अंतकरण की उपलब्धि है। अंतकरण में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों से ऊपर उठ जाना, ये क्षमा। तो इन सब से आप ऊपर उठ जाओ, तो ये जो चीज़ है अंतकरण की उपलब्धि। सुख क्या है? का आह्लाद, जो आप विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हैं, तो वो आह्लाद कहलाया। और दुख क्या है? कि संताप। भव क्या है? भव मतलब उत्पत्ति। अभाव क्या है? उत्पत्ति के बिना विपरीत विनाश। भव का मतलब उत्पत्ति और अभाव का मतलब उत्पत्ति के विपरीत विनाश। भय क्या है? कि भय त्रास है, भय से डर लगता है, भय त्रास है। अभय क्या है? कि भय के विपरीत जो है वो अभय है, और वो निर्भयता है। निर्भयता को, और वो जिसमें भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, वो अभय कहलाता है। तो ये जो गुण है, ये जो भाव है, ये भाव भगवान देते हैं, और भगवान के इन भावों से हमारे विचारों की उत्पत्ति होती है। आगे भगवान बता रहे हैं शंकराचार्य जी, अहिंसा, प्राणियों को किसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा है। समता क्या है?
चित्त का समभाव, हर एक में संभाव रखना। संतोष क्या है? जो कुछ मिले उसमें यथेष्ट उसको पूरा समझना, और पूरा समझ के और उसके अंदर और किसी की कामना नहीं करना, ये संतोष है। तप क्या है? कि ये जो इंद्रिय संयम है, इसको सुखपूर्वक करना और शरीर को सुखाना, शरीर को सुखाना, इसका नाम तप है। तप जब हम करते हैं तो ये शरीर अपने आप ये सूख जाता है, मतलब कि इसके अंदर ये तप की विशेषता है। तप इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर को सुखाना। दान क्या है? कि अपनी शक्ति के अनुसार धन का विवाह करना, दूसरों को बांट देना। जो दूसरों को बांट देना है, जो भी संपत्ति धन कुछ भी आपको मिला है उसको बांट देने का नाम दान है। यश क्या है? कि धर्म से निमित्त होने वाली कीर्ति, जो दूसरे लोग आपकी धर्मानुसार जो कीर्ति करते हैं उसको यश कहा गया है। और अपयश क्या है? कि अधर्म से निमित्त होने वाली अपकीर्ति, जो आपको आपकी अपकीर्ति होती है, जो अपयश होता है, तो वो अपयश है। यश अपयश ये सब भगवान के भाव हैं, ये आप में उत्पन्न होते हैं, आप इसको देखते हैं और इसी के अनुसार आपके विचार बनते हैं। इस प्रकार जो प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार होने वाले बुद्धि आदि नाना प्रकार के भाव हैं, भगवान बोलते हैं ये सब मुझसे ही होते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये सब मुझसे ही होते हैं। अब छठा श्लोक। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। अब विशेष बात भगवान कर रहे हैं कि सिर्फ भाव ही नहीं, मेरे अपने कुछ मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी के कुछ मानस पुत्र थे, तो भगवान बोलते हैं वो मानस पुत्र मेरे ही हैं। और उनमें कौन है? कि पहले तो सप्त ऋषि महर्षि लोग हैं, इनमें 7 महर्षि हैं, और इन 7 महर्षि इनको मेरे से ही उत्पन्न जान, ये मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, मतलब कि ये मानस पुत्र हैं और ये मन से उत्पन्न हुए हैं। ये 7 ऋषि कौन है? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। तो ये महर्षि लोग हैं। हम इसको सप्त ऋषि बोलते हैं, और सप्तऋषि तारों में जो सप्तऋषि मंडल होता है उसको भी इसका आधार दिया गया है। तो ये जो है ये ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ये अपने मन को इतना शुद्ध कर लिया इन्होंने कि ये जितने भी वेद के वाक्य बोले गए हैं, ये वेदों के वाक्य इनके मुंह से बोले गए हैं। इन्होंने इनकी रचना नहीं की है, ये भगवान ने बोले हैं और इन्होंने अपने मुंह से इसका उच्चारण किया है। तो ये जो ऋषि हैं, ये ऋषि ज्ञान कहलाते हैं। ये ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे ये 7 द्वार हैं, दो नोस्ट्रल और एक मुंह, ये 7 द्वार जो हैं ये ज्ञान का ही ऋषि कह लीजिए, यही सब इसका करते हैं। ये इसके ऊपर विचार मनन जो करना होता है, ये ज्ञान का जो चीज़ है, ये सप्त ऋषि ये करवाते हैं। फिर बोले पूर्वे चत्वार मतलब 4, इससे भी पूर्व, इन ऋषियों से भी पहले
जो हुआ है, मैं और डिटेल में आऊँगा, ऋषियों से पहले भी जो हुआ है वो कौन है कि सनकादिक, ये 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानुष पुत्र हैं और आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं। और ये अंतकरण के जो 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका रूपक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बोले कि इन महर्षियों से भी पहले ये 4 हुए थे और मनवस तथा, इसमें बोलते हैं 14 मनु हुए हैं। 14 मनु, इनके नाम भी बताए हैं, स्वयंभू, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वेश्वत, सर्वाणी, दक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी और इंद्र सर्वाणी। तो ये 14 मनु हैं। अगर दूसरे तरीके से देखें, ये तो सृष्टि के उसमें, मतलब कि भगवान अकेले ये पूरी सृष्टि नहीं चलाते हैं। भगवान ने इन लोगों को नियुक्त किया है सृष्टि चलाने के लिए। और इसको अगर दूसरे ढंग से देखें हम, तो जो 7 ऋषि हैं वो 5 तन्मात्रा, पुरुष और प्रकृति, ये मिलके 7, और ये जो 5 तन्मात्रा हैं, इनको विषय भी बोल सकते हैं, ये पहले से थे। आदमी जब पैदा हुआ उससे पहले भी थे और ये ज्ञान है। और पुरुष, प्रकृति, ये क्या है? तो ये सब ज्ञान का ही एक वो ज्ञान का सूत्र है, ये समझ लीजिए। और ये 7 ऋषि जो हैं, ये जब पृथ्वी हुई तो सबसे पहले ये 5 तन्मात्राएं और पुरुष और प्रकृति की रचना हुई थी। उसमें महतत्व अगर और भी है, लेकिन ये जो 7 हैं, ये 7 अलग हैं। और इसके बाद के अंदर पूर्व चत्वारा अंतकरण का मैंने आपको बता दिया, ये अंतकरण है। और ये मनवस तथा जो है, ये मन के साथ में जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इसके साथ में आकाश को अगर हम छोड़ दें तो वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये सारे हमारे ज्ञान के सूत्र हैं। इनके बगैर हम किसी चीज़ को, वायु के बगैर हम शब्द को नहीं सुन सकते, है ना। शब्द वैसे आकाश का है, लेकिन वायु के साथ, तो ये जो वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, और ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये 14 मनु हो गए। और ये 14 मनु, तो इन सब से मिलके ये पूरी प्रजा बनी है। और इन्होंने जो जितने भी 14 लोक बने हैं, उन 14 लोकों के अंदर इन्होंने अपने अपने अधिष्ठित प्रजापति को बैठा दिया है। और इसी तरह से ये पूरा संसार चल रहा है। तो ये जो चीज़ है, ऐसे ही हम इन सब चीज़ों के बगैर हम भी अपने शरीर को नहीं चला सकते। ऐसे ही इन सब 25 लोगों के बगैर हम इस पूरी सृष्टि को नहीं चला सकते। भगवान बोलते हैं कि मैं इन 25 लोगों से पूरी सृष्टि का संचालन करता हूँ और पूरी सृष्टि मेरे अधीन ये चलती है। तो ये जो चीज़ है, ये समझने की बात है, ये एक विशेष बात है। और इसके बाद में 7वां श्लोक भगवान बोलते हैं, इसको विराम देते हैं। एतम विभूतिम योगेंच मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अब भगवान बोलते हैं कि इन सब को मिला के तू विभूति और योग का फर्क समझ, और बोले कि ये विकम्पेन योग है।
ये जो योग है ये विकम्पेन योग है। विकम्पेन योग का क्या मतलब, ये हमारा शरीर जड़ है और परमात्मा इसके अंदर बैठे हैं, तो ये जड़ ग्रंथि है, जड़ और चेतन की ग्रंथि है, ये हमारा योग है। और ये जो योग है ये कैसे है, इसको समझने के लिए हम अखंडानंद जी के इसमें चाहते हैं। यह बोलते हैं यहाँ विकम्पेन योग एक आ गया है, एक विभूति है और एक योग है, दोनों का फर्क समझिए। एक विकम्पेन योग है, पतंजलि अष्टांग योग वह विकम्पेन योग नहीं है, गरुड़ संहिता में, गरुड़ संहिता में नहीं है, दृढ़ योग प्रदीप्ता में नहीं है, योग संहिता में भी ये नहीं है, मंत्र योग संहिता में भी ये नहीं है, राग योग संहिता में भी ये नहीं है। ये विकम्पेन योग है। और विकम्पेन योग कैसे, कि मानो जैसे समाधि में भी योग है और व्यवहार में भी योग है। समाधि में भी परमात्मा है और व्यवहार के अंदर संसार से आप व्यवहार करते हो, उस व्यवहार में भी आप सब में परमात्मा देखते हो। तो ये जो है ये विकम्पेन योग है। तो विभूति क्या है, तो विकम्पेन योग है। योग विकम्पित नहीं हुआ, डावाडोल नहीं हुआ, चाहे व्यवहार रहो चाहे समाधि रहो। विकम्पेन योग योगेन युंजते नात्र संशय। योग एक बार परमात्मा से हो गया तो उसके बाद में वो छूटने वाला नहीं है। और विभूति क्या है, कि विभूति भी भगवान देखता है, शांति को भी भगवान देखता है, भगवान से कभी बिछुड़ता नहीं है। इन बातों को दिखाया गया है। अब यहाँ बता रहे हैं, हे अर्जुन तुम दो बातों को जान लो, इंद्रियां जायमान है, जायमान मतलब ये ज्ञानवान है, ऋषि जायमान है, ऋषि भी जायमान है, और मैं अज हूँ, मैं अजन्मा हूँ। इंद्रियों, ऋषियों और देवता आदि, परंतु मेरा आदि नहीं है, इसलिए मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हें विशेष करके ये बता रहा हूँ। इसलिए तुम परमात्मा को इस तरह जानो कि वह जन्य नहीं है और अनादि को ढूंढने के लिए काल आदि में जाने की जरूरत नहीं है। ये जानने की चेष्टा मत करो कि भूत कहाँ से प्रारंभ होता है, और यदि तुम इस चक्कर में पड़ गए तो समझ लो कि तुम परमात्मा ईश्वर को नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर काल आदि में पहुंचना चाहोगे तो काल एक सिर्फ विकल्प मात्र है, परमात्मा वहाँ तुम्हें नहीं मिलेगा। देश भी विकल्प मात्र है, उसका कहीं आदि नहीं है। दिशाएं भी विकल्प मात्र है, उसके अंदर भी आदि नहीं है। इसलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढने मत जाओ। परमात्मा तो जहाँ वृत्तियों का उत्थान होता है, वृत्तियों का उत्थान क्या है, कि वो भाव, जो भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं वो भाव श्रेष्ठ हैं, वहाँ रहता है और उसका नित्य योग है। तो भगवान ने ये बताया कि ये सारे भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं और भगवान बोलते हैं उसमें मैं रहता हूँ, लेकिन भाव इस भाव परमात्मा में नहीं है। वो एक बात है जो अलग हम समझेंगे। फिर कोई पाप ताप नहीं रहेगा, इस लोक महेश्वर को पहचान लोगे और सम्मूढ़ हो जाओगे। और इस तरह से ये बताया कि कैसे भगवान को समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तत्व से समझो कि योग क्या है और विभूति क्या है। पानी में जो शुद्ध माधुर्य है वो योग है। पानी में एक माधुर्यता होती है, वो माधुर्यता पानी की होती है और वो एक योग है। उसको खट्टा या मीठा बना देते हैं तो वो उसका वैभव है। पानी के अंदर जो सामर्थ्य है, पानी की जो विलक्षणता है वो योग है, और उसमें कुछ मिला देना
और उसके बाद में वो शरबत बन गया। तो ये जो शरबत जो बन गया वो क्या है कि वो विभूति है। पानी का पानी रहना योग है। दूध में मिला देने से 1 किलो 2 किलो हो जाता है। पानी का वह वैभव है। पानी भी दूध बन गया। तुम यह देखो कि वह भी वही है और वह भी वही है। योग भी वही है और जो विभूति है वो भी वही है। अन्न भी व्यक्त भी वही है और व्यक्त भी वही है। जो माधुर्य दिखता नहीं है, पानी में माधुर्य है वो दिखता नहीं है, लेकिन है। और जो शरबत के अंदर हम टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो माधुर्य है वो भी दिखता है। तो वो विभूति में भी है, अव्यक्त में भी है और व्यक्त में भी है। वही यह है। अब तुम्हारा विकम्पेन योग हो गया, मतलब समाधि के अंदर भी तुम योग में हो। और जब संसार को देखते हो और संसार में सारे परमात्मा को देखते हो और परमात्मा का जब महसूस करते हो तो वो विकम्पेन योग है। और ये विकम्पेन योग कहाँ आएगा कि विभूति योग के अंदर आएगा। अब जब हम विभूतियाँ इसके अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पर भगवान ने वो चीज़ बता दी कि जो वृक्ष के नीचे जड़ों में होता है, ये दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, फिर भी भगवान ने इसको इतना विस्तृत करके बता दिया कि अब अगर इसको समझ जाएं तो हम आगे सब कुछ समझ सकते हैं। पूरे इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान ने बता दिया कि मेरा एक पूरा राज्य है, पूरा सब लोग हैं जो इस पूरे संसार को मैनेज करते हैं। तो ये जो चीज़ है और इसके अंदर ये इसको समझना है और भगवान को सर्वलोक महेश्वर समझना है। जब भगवान को हम सर्वलोक महेश्वर समझते हैं तो हमारा अहंकार अपने आप ही नगण्य हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। ये बहुत ही विशेष बात है और बहुत ही समझने योग्य बात है। इसको अगर समझ लें तो हमारा वो निश्चित हो जाएगा कि हमारा लक्ष्य एक सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा के अलावा हमारा कोई दूसरा ध्यान नहीं है। राम राम। इतना करके मैं विश्राम लेता हूँ। वाणी को विश्राम